दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 9 जुलाई 2020 और 9 जुलाई 2020 के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लेना। तो आज हम टारगेट रखते हैं 1000 लाइक के इस वीडियो पर। तो जल्दी हमारा टारगेट भी पूरा हो जाएगा। 600 से लगभग 50 और बढ़ चुके हैं, 650 के आसपास लाइक हो चुके हैं। तो आपके सपोर्ट और स्नेह प्यार के साथ हम आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं 9 जुलाई की। पहला क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को किस नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की है। और लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मांग को उठा रहे हैं। अब एक बार फिर उन्होंने प्रधानमंत्री को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग कर डाली है। मुख्य तथ्य देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए मुख्य प्रधानमंत्री से बात की है। लगभग 35,247 करोड़ की लागत वाले इस प्रोजेक्ट से राज्य के 13 जिलों में पेयजल तथा 2.8 लाख हेक्टेयर में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। अब बात आती है पूर्वी राजस्थान नहर कौन सी है। तो स्पेशल नहर नहीं है, पूर्व में जो भी जिले हैं, ठीक है, जैसे माही परियोजना के अंतर्गत आते हैं, चंबल परियोजना के अंतर्गत आते हैं, ब्यास परियोजना के अंतर्गत आते हैं, बाणगंगा परियोजना, इन सब परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाएं घोषित की जाए। क्योंकि अब तक केंद्र सरकार काफ़ी परियोजनाएं घोषित कर चुकी है लेकिन इसका नंबर नहीं आ रहा है। तो अब मुख्यमंत्री ने एक बार फिर प्रधानमंत्री को याद दिलाया है, इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसमें सारी आती है, ध्यान रखना, माही परियोजना, चंबल परियोजना, छोटी छोटी जितनी परियोजना है, काली सिंध परियोजना, ये लगभग 12 से यानी 13 जिलों के अंदर ये जो परियोजनाएं फैली है, इन्हें राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। तो यहाँ से चर्चित क्वेश्चन है, ये 6 महीने पहले भी चर्चित था, अब फिर चर्चित है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, शुद्ध के लिए युद्ध के तहत शुद्ध के लिए युद्ध अभियान छेड़ रखा है। दूध व डेयरी प्रोडक्ट्स की शुद्धता परखने के लिए राजस्थान में अभियान चलेगा। तो राजस्थान में 8 जुलाई से अभियान शुरू हो चुका है और 14 जुलाई तक चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, दूध जो पेय पदार्थ है दैनिक जीवन में हम उपयोग करते हैं, और डेयरी के जो भी प्रोडक्ट है जिससे मिठाइयाँ बनती है, होटलों में काम लिया जाता है, वो शुद्ध होगा तो हमारा जीवन शुद्ध होगा। क्योंकि हमें खाने के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती रहती है। अगर हम प्रदूषित भोजन खाएंगे, मिठाई खाएंगे, तो हमारा वातावरण वैसे बिगड़ेगा, हमारा खान पान बिगड़ेगा। तो इसलिए ये अभियान चला है। तो 8 जुलाई से 14 जुलाई तक चलाने की घोषणा स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने की है। मुख्य तथ्य, शुद्ध के लिए युद्ध के तहत राजस्थान में दूध व डेयरी प्रोडक्ट की शुद्धता परखने के लिए 8 जुलाई से 14 जुलाई तक अभियान चलेगा। तो बहुत सारे कानूनी अपराध भी हमारे कानून बने हुए हैं। अपराध करने पर मिलावटखोरों के लिए सजा का प्रावधान भी किया गया है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सबके लिए, जितने भी समाज के लोग हैं। राजस्थान में मृत्यु भोज कराने पर कितनी सजा का प्रावधान किया गया। ये देखो कितनी बड़ी बात है। मृत्यु भोज अगर कोई करवाएगा तो 1 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। मुख्य तथ्य, 1960 में मृत्यु भोज निवारण अधिनियम बनाया गया था, लेकिन उस पर ज़्यादा अमल नहीं किया गया, उस पर कोई अमली जामा उसे नहीं पहनाया गया। लेकिन अब कोरोना वायरस की वजह से आपको पता है मृत्यु भोज पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, और वैसे भी कोरोना वायरस की वजह से जिस घर में मृत्यु हो जाती है किसी एक, तो उसका सदस्य चला जाता है, ऊपर से वो इतने बोझ तले जब जाता है मृत्यु भोज से कि वो जल्दी से सह नहीं पाता। तो राजस्थान में मृत्यु भोज कराने पर 1 साल और 1,000 रुपये का जुर्माना होगा। मृत्यु भोज की सूचना न देने पर, यह भी बात ध्यान रखना, जो पंच होता है, वार्ड पंच, सरपंच के अलावा पटवारी पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये काम किसको सौंपा है? पंच, सरपंच और पटवारी को। और ध्यान रखना, जो मृत्यु भोज पर 13वें दिन, ये मृत्यु के 13वें दिन मृत्यु भोज किया जाता है, अब उसको भी घटा दिया गया। अब 7 ही दिन का शोक रखा जाएगा। ये भी राजस्थान सरकार, और सबसे पहले इसकी मुहिम मेवाड़ क्षेत्र में शुरू हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है एग्जाम में पूछा जा सकता है किस अधिनियम के तहत मृत्यु भोज पर प्रतिबंध लगाया है। 1960 के मृत्यु भोज ने राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम के तहत रोक लगाई गई है। क्या? 1 साल की सजा, 1,000 का जुर्माना,
बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को पढ़ लेना। चौथा क्वेश्चन देखिए, देश का कौन सा राज्य सुकुम योजना में अव्वल रहा है। कुछ दिन पहले मैंने ये क्वेश्चन भी बताया था कि कुसुम योजना का संबंध किससे है। आज मैं ये बता रहा हूँ कि कुसुम योजना में अव्वल राज्य कौन सा है, तो हमारा राजस्थान राज्य है। मुख्य तथ्य, प्रदेश में कुसुम योजना के तहत राजस्थान शीर्ष पर बना हुआ है। प्रदेश में कुसुम योजना के कंपोनेंट ए के तहत 623 किसान अपने खेतों में सोलर प्लांट लगाकर 722 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेंगे। पहला क्वेश्चन, कुसुम योजना का संबंध विद्युत उत्पादन से है। अब किस प्रकार की विद्युत उत्पादन की जाएगी, तो सोलर प्लांट लगाकर, यानी सौर ऊर्जा से संबंधित यह कुसुम योजना है। कुसुम योजना का संबंध अक्षय ऊर्जा विभाग के सोलर प्लांट लगाने से है। और राजस्थान अक्षय ऊर्जा विभाग के वर्तमान चेयरमैन सचिव कौन है, अजिताभ शर्मा। तो ये कुसुम योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी सबसे ज़्यादा जो आवेदन किए गए हैं और जिनकी प्रक्रिया चल रही है वो राजस्थान के अंदर चल रही है, इसलिए ये अव्वल माना गया है। तो कुसुम योजना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में चौथे चरण के पंचायती राज चुनाव करवाने की घोषणा कब तक की है। तो अभी चौथे चरण के चुनाव नहीं हुए, आपके आसपास भी बहुत सारे ग्राम पंचायतें होंगी जहाँ पे चुनाव नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी क्योंकि कुछ पंचायतों को फेरबदल किया गया था, किसी को बड़ी की गई थी, किसी को छोटी नई बनाई गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है राजस्थान को कि 15 अक्टूबर तक आप चौथे चरण के पंचायती राज चुनाव करवा सकते हो। मुख्य तथ्य, राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट ने चौथे चरण के पंचायती राज चुनाव पर पाबंदी हटाते हुए 15 अक्टूबर तक करवाने की घोषणा की है। चौथे चरण में राजस्थान के 26 जिलों में चुनाव होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बात आई है सुप्रीम कोर्ट की। तो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट पूछे तो कितना है, एक। कई विद्यार्थियों को कंफ्यूज हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तीनों एक ही नाम है, इन तीनों में कंफ्यूज मत होना। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हमारे जिस भी सिस्टम से, तो आपको पता है जो आशीष बोबड़े है वो है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली के अंदर, स्थापना 1950 में हुई थी। छठा क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री द्वारा बजट में घोषित जीरो बजट फार्मिंग के संबंध में निम्न में से असत्य बताना है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी घोषणा की थी, जीरो बजट फार्मिंग ये होता क्या है, किस किस को बढ़ावा मिलता है, तो ध्यान रखना। असत्य बताना, तो असत्य तो ये हो गया कि कृषकों का बैंक ऋण माफ करने के लिए, ये तो नहीं होगा। नेचुरल फार्मिंग को बढ़ाना, यानी प्राकृतिक तरीके से खेती करके उसको बढ़ाना। कृषि आदानों पर सब्सिडी दी जाएगी, जो भी नेचुरल जैविक खेती करेगा उन्हें सब्सिडी दी जाएगी। और निःशुल्क यूरिया का आवंटन होगा। यूरिया का आवंटन कौन सा, जो नीम की यूरिया, जैविक खेती से तैयार की गई यूरिया है, उसका आवंटन किया जाएगा सरकार के द्वारा। तो जीरो बजट फार्मिंग का संबंध इन तीनों से है, बस इतना ध्यान रखना है। तो जीरो बजट फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना, कृषि आदानों पर सब्सिडी, निःशुल्क यूरिया का आवंटन करना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। लगातार हमारे राजस्थान में इस पे काम चल रहा है। सातवां क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2019-20 में राज्य के सकल मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान, जो प्रचलित मूल्य है, कितना अनुमानित रहा है। क्योंकि हमारे भारत में सबसे, राजस्थान में सबसे ज़्यादा और भारत में भी सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा। सेवा का मतलब कर्मचारी वर्ग, डॉक्टर है, शिक्षक है, जैसे रेलवे वगैरह सब चल रहा है, ये सेवा क्षेत्र के अंतर आता है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र हो गया कृषि करना, मछली पकड़ना, द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक वगैरह हो गया, ये सेवा क्षेत्र। तो सबसे ज़्यादा योगदान है 46.63%। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा आंकड़ा पूछा जाएगा आपको, 46.63, 41.49 ये पूछा जाएगा। तो याद कर लेना, खास करके पटवारी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मुख्य तथ्य यहाँ देख सकते हैं, 2019-20 में तो 46.63 योगदान है, और 2018-19 में 45.75। जवाहर कला केंद्र जयपुर की महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। जवाहर कला केंद्र जो संस्था है जयपुर के अंदर, उसकी महानिदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, तो सोनी गुप्ता को नियुक्त किया गया है। अभी जवाहर कला केंद्र क्या है, तो बात करते हैं मुख्य तथ्य की। तो केंद्र में प्रतिनियुक्ति सेवाएं पूर्ण कर लौटी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी किरण सोनी गुप्ता को राज्य सरकार ने जवाहर कला केंद्र जयपुर की महानिदेशक नियुक्त किया है। बात है जवाहर कला केंद्र की, तो राजस्थान जयपुर में स्थित एक बहुकला केंद्र है ये। इसमें राजस्थानी कलाएं और हस्तकलाएं देखने को मिलती है, क्योंकि जयपुर के अंदर जो भी बड़े बड़े हस्तकला के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में जो भी प्रदर्शनी
कोई आयोजन वगैरह कुछ भी होगा तो इस जवाहर कला केंद्र संस्था के अंदर ही होगा, इसके तत्वाधान में भी होगा। आप कभी देख लेना। इसका वास्तुकार कौन था? जवाहर कला केंद्र का वास्तुकार था चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया जिसने 1986 में इसकी वास्तुस्थिति बनाई थी और 1993 में यह बनकर तैयार हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन। 9 नंबर देखिए, 100% घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? 100% घरों में गैस कनेक्शन देने वाला तो हिमाचल प्रदेश है, वो राज्य बन गया। मुख्य तथ्य, हिमाचल प्रदेश में उज्ज्वला योजना से ग्रामीण क्षेत्र के 1.36 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं। राज्य सरकार ने केंद्र की इस योजना के तहत लाभ नहीं पा सके परिवारों के लिए हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना शुरू की थी। योजना के अंतर्गत 2,76,243 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए हैं। इससे महिलाओं को रसोई गैस के धुएं के दुष्प्रभाव से क्या है, मुक्ति मिली है। अब देखिए, अब हम जब भी किसी राज्य की बात करेंगे तो उसकी मेन बातें जरूर करेंगे। हिमाचल प्रदेश, मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। राजधानी शिमला, ये आपको पता है। उच्च न्यायालय शिमला, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। राजकीय पशु कौन सा है? कस्तूरी मृग। राजकीय पक्षी कौन सा है? तो मोनल विजन। प्रमुख त्योहार इनका कौन सा है? लोसर। ठीक है, लोसर इस ये त्योहार उत्सव बनाते हैं। प्रमुख दर्रा यहाँ की कौन सी है? शिपकिला, बारालाचा, रोहतांग। शिपकिला, बारालाचा, रोहतांग। प्रमुख बांध या झील? गोविंद सागर झील। भारत की सबसे भारत की मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील। और एक पोंग बांध झील यहाँ पर है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? शिमला के अंदर है। अगर कोई भी राज्य की बात आएगी तो हम इस तरह इसकी डिटेल बात करेंगे ताकि क्वेश्चन आपका रिपीट हो सके। जिस विद्यार्थी ने पहली बार पढ़ा है वो भी बढ़िया तरीके से पढ़ सके। अगर इससे सहमत हो तो आप मुझे सारे थंबनेल करके और मुझे जरूर कमेंट करके बताओगे कि हाँ सर, जो भी राज्य की बात आएगी आप दर्रा, त्योहार, बांध, झील के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात होगी जरूर बताओगे। तो जरूर कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि हाँ ठीक है, ये अच्छी बात है, ऐसा आपको बताना चाहिए। अगर आप की सहमति होती है तो ही आपको बताया जाएगा। और थंबनेल करो सारे विद्यार्थी, लाइक कर दो सारे वीडियो को, तो मजे की बात है। 10 नंबर, किस देश में प्रवासी कोटा बिल का मसौदा पास हुआ है जिससे 8 लाख भारतीयों को वहां से वापसी का खतरा हो गया है? तो ये कुवैत के प्रस्तावित कानून के मुताबिक देश में भारतीयों की आबादी 15% से ज्यादा नहीं हो सकती, ध्यान रखना। यानी कुवैत के अंदर, कुवैत की कुल आबादी 43 लाख है। इसमें कुवैतियों की संख्या तो 13 लाख है, बाकी सारे प्रवासी है। देखिए कितनी बड़ी बात है, किसी देश में महज 13 लाख ही कुवैती है, बाकी सारे प्रवासी है। तो इन्होंने निश्चय लिया है कि हमारे देश में 15% से अधिक आबादी नहीं होगी। तो 43 का 15% करोगे, उससे ज़्यादा जितने भी भारतीय हैं उनको कुवैत छोड़ना पड़ेगा। तो जबकि प्रवासियों की संख्या 30 लाख है, बहुत बड़ी बात है। तो इन्होंने अब फैसला लिया है। कुवैत अरब देश है एक, राजधानी कुवैत सिटी है, करेंसी है कुवैती दिनार और प्रधानमंत्री है शेख अब्बा अल खालिद अल सबा। देखिए कितना बड़ा नाम है, शेख सबा अल खालिद अल सबा। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? हाल ही में मुख्यमंत्री के सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए थे। उन सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। और आपको शाम 9 बजे रीजनिंग की क्लास भी लाइव मिल रही है, आपको मज़ा आता होगा। बहुत बढ़िया शानदार तरीके से आपको रीजनिंग करवाई जा रही है। थोड़ी सी आपको बोर्ड साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो आज उसका समाधान हो जाएगा। थोड़ा बहुत आपको भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और हो सकता है आज आपको एक क्लास हमारे देश की जो महाजनपद है, 16 महाजन के पद के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा और लाइव वीडियो आऊँगा, क्योंकि वो कहाँ काम आएगा। एक तो राजस्थान पुलिस और पटवार में ये महाजनपद आपके काम आएंगे। तो मैं आपको टेलीग्राम पे सूचना दे दूंगा कितने बजे मैं लाइव आकर आपको महाजनपद पढ़ाऊंगा। तो इसका सही जवाब है डीबी गुप्ता को मुख्यमंत्री के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। और एक राजस्थान से केंद्र में कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का संसदीय क्षेत्र कौन सा है? कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का संसदीय क्षेत्र तो ये जोधपुर है। और मंत्री किसके हैं? तो जल शक्ति संसाधन मंत्री हमारे देश के हैं। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने किस जिले को ई लर्निंग में मॉडल बनाने की घोषणा की है? ई लर्निंग में मॉडल बनाने की घोषणा जयपुर, सीकर, हनुमानगढ़, झुंझुनू। और उस जिले की 5 बातें आपको बढ़िया तरीके से मुझे बतानी, सिर्फ 5 बातें। और वो 5 इतनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि हम पहली बार सुन रहे हैं या परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होनी चाहिए।
एक क्वेश्चन, राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको पता, मृत्यु भोज पर रोक लगा दी गई है राजस्थान सरकार द्वारा, तो उस भोज की जो प्रथा होती है उसे क्या कहते हैं? त्रयोदशी संस्कार, शोक, शोक, मोसर। सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि मृत्यु भोज की नाम आई है तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपका पक्का आएगा, ध्यान रखना। तो ये थी, और पीडीएफ इसकी आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप पर प्राप्त हो जाती है। और कल जो रीजनिंग का टॉपिक आपको क्रम परीक्षण करवाया था उसके कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे प्राप्त हो चुका है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।